प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा, ना ही किसी खान पान वाली पार्टी का हिस्सा बनेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां जो है वे तेज होती जा रही है। दोनों प्रमुख गठबंधन, अगर बात की जाए एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अभी भी जारी है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसी कड़ी में जो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा नेता मंगल पांडे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे, जहां मंथन अभी भी जारी है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में भी सीटों को लेकर जो है अंदरूनी तनातनी बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की ओर से जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की सूची लगभग अंतिम रूप उसे दे दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार जेडीयू करीब 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 4 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक आधिकारिक ऐलान एनडीए के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उपयुक्त समय पर किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा की ओर से भी आज देर शाम तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने की संभावना है। उधर महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है जब आरजेडी के 2 विधायक नवादा से विभा देवी और रजौली से जो है प्रकाश वी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों के भाजपा में शामिल होने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। इसी बीच जो है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। और वहीं सीट बंटवारे पर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। हालांकि उनका दिल्ली जाना मुख्य रूप से जमीन के बदले नौकरी घोटालों में कोर्ट में पेशी को लेकर है। वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जेडीयू के नेता ललन सिंह और राजीव रंजन सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये बैठक जो है सीट बंटवारे पर सहमति बनाने और चुनावी रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा सांसद जो है जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर जो है घुसपैठियों की लड़ाई लड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार इन जो घुसपैठियों को भारत से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ये नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए देश विरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी जंग जो है अपने चरम पर है, चाहे सीट बंटवारे की खींचतान हो या राजनीतिक बयानबाजी। हर मोर्चे पर जो है हलचल जो है वे तेज देखी गई है और अब सबकी निगाहें पार्टियों की आधिकारिक उम्मीदवारों की सूची है उस पर टिकी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता उम्मेद सिंह जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डे टू डे न्यूज भारत में। धन्यवाद आपका भी। सर पहला क्वेश्चन मेरा यही है, क्या महागठबंधन में सीटों को लेकर दरार बढ़ रही है? हाँ देखिए, ये तो जो है जहाँ पे कई पार्टियां शुरू से ही जब स्टार्टिंग पे हुआ तभी ठीक है, पानी तो चल रहा है उसमें और जबरदस्त चल रहा है। जबकि कई बार आरजेडी ने प्रयास किया, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने कार्यक्रम भी किया, यात्राएं की, रैलियां निकाली और उसमें वो लोगों की चाहत थी कि हमें सीएम पद घोषित किया जाए। तो लेकिन उसमें भी टाल मटोल ही चल रहा है, सीट के बंटवारे भी चल रहा है जी। तो फिलहाल ये उन लोगों की अपनी लड़ाई है, क्योंकि कुछ मिलना है नहीं, वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है और हमारी सरकार बनना वहाँ 100% तय है, उसमें कहीं दो राय नहीं जी। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया है और जो स्थितियां बनाई है बिहार को, तो बिहार की जनता नहीं चाहती है कि हम फिर वही 20 साल पुराने स्थिति में चले जाएं। जो लोग धसूट और जो खुलेआम वहाँ पे मचा था,
उन सरकारों में उस स्थिति में बिहार की जनता नहीं जाना चाहती है वापस। जी जी। सर, आरजेडी के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी से। क्या लगता है कि आरजेडी से इस्तीफा देने वाले विधायक अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं? देखिए ये एक अलग चीज है, तो वो हमारी भी पार्टी से जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं। ये तो एक बड़ा स्पष्ट, अगर हम सही बोले, एक तरफा नहीं कि हम पार्टी के अपनी वो करें। अगर ये चीज देखिए तो ये किसी भी पार्टियां में चुनाव के टाइम पे दल बदल चलता है। अक्सर जो है जिनको पार्टियां, जहाँ हमारे यहाँ भी अगर किसी सांसद विधायक या किसी की बातों को नहीं सुने जाना है, जिसके बारे में हम देख रहे हैं तो उसको करने से हमारा नुकसान हो रहा है, हम उसको छोड़ेंगे, उसको हटाएंगे, उसको हम दबाव बनाएंगे, तो निश्चित है कि वो कहीं न कहीं जाके शरण लेगा। इसी तरह से दूसरी पार्टियों में भी रहता है कि जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होता, अगर उनको वो छांटते हैं तो वो भी भागते हैं, दूसरी जगह शरण लेते हैं। ये चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये लास्ट मोमेंट तक ये लोग ये चलता रहेगा। जी सर, क्या एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तक? हाँ, एनडीए में बिल्कुल ठीक चल रहा है, एकदम तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। जी ये जी सब एनडीए के, आपको बताओ कि एनडीए में आने के लिए लोग परेशान हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अदर पार्टियों को लोग अप्रोच कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी सीट नहीं बची है जहाँ किसी में बाहरी को लाके एडजस्ट कर सकूं, क्योंकि हमारे पास खुद ही कैंडिडेट इतने मजबूत, इतने ईमानदार, इतने मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट सब के सब हैं, जिनको मुझे उन्हीं का सब कुछ करने में दिक्कतें हैं। उनको भी समझा बुझा के किसी को कहीं आगे लड़ाया जाएगा, कहीं गलती में किया जाएगा, कहीं रास्ता भेजा जाएगा, तो वो हमें जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई भी पार्टियां से कोई भी आता है बिना विदाउट एनी शर्त, तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी है, सब लोग आए, सबका स्वागत है, और पार्टी में काम करें, मेहनत करें, आगे उनके लिए अच्छी व्यवस्था जो भी होगा उचित वो देखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका भी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।